आज की इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे ढक्कन जिनको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, हालांकि ये बहुत कीमती होते हैं। ऐसे ऑर्गेनाइज़र बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत ही यूज़फुल होते हैं, हमारी बहुत हेल्प करते हैं किचन में। तो इनको देखने के लिए, इनका यूज़ देखने के लिए वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो में ऐसे ज़बरदस्त लाइफ हैक्स, टिप्स और ट्रिक्स मैंने शामिल किए हैं जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। तो जी, प्याज के बारे में ढेर सारी मालूमात और इसकी कटिंग डिफरेंट तरीके से कैसे कर सकते हैं। गाजरों को बगैर छुरी बगैर पिलर के ज़बरदस्त तरीके से छीलने का ऐसा ज़बरदस्त तरीका, और चावलों को धोने का ज़बरदस्त आइडिया। इसके साथ साथ बहुत सारे किचन के ऐसे मामला जिनको हम जानकर हैरान रह जाएंगे। सब्ज़ मिर्च को बिना हाथ लगाए ढेरों ढेर काटने का ऐसा ज़बरदस्त अमेजिंग तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। चावल बनाते वक्त कुछ ऐसी टिप्स कि हमारे चावल खिले खिले रहें, जुड़े ना, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और इस सर्दी के मौसम में दही जमाने का ज़बरदस्त तरीका, एड़ियाँ, गाल और हाथ का इलाज इस वीडियो में शामिल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल व करम से ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है, बड़ी बॉटल ले लिया और उसका मैंने हैंडल निकाल लिया है। तो हैंडल इसका मुझे चाहिए। तो साथ ही साथ फिर मैंने ले लिया एक शैम्पू की बॉटल का ढक्कन। ये देखें, जब हम शैम्पू यूज़ कर लेते हैं तो ये फारग ही हमारे पास पड़े रहते हैं, लेकिन ये बहुत ही यूज़फुल होते हैं। तो इनको क्यों ना अच्छे तरीके से यूज़ कर लिया जाए। ऐसे भी तो हमने इनको डिस्कार्ड करना ही है, तो अपने यूज़ में हम इसको लेकर आते हैं। तो इसको कुछ हैंडल में ना इस तरीके से मैंने फंसा दिया है। तो मैं इसको कहाँ पे यूज़ करूँगी कि जब भी हम कोई वीडियो वगैरह बनाते हैं या कहीं भी बच्चे भी गन को यूज़ करते हैं ना, तो इस तरीके से उसको रखेंगे ना, तो ये जो इसका हॉट ग्लू होता है ना, इधर उधर नहीं गिरेगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की ना, खाली कोलगेट पेस्ट जो होती है ना, वो खाली हो जाती है, हम इसको ऐसे ही फेंक देते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारा भी पेस्ट होता है। तो इसको ना निकालने का ज़बरदस्त तरीका आपको देने लगी हूँ कि आपने सीज़र ले लेनी है। ये दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से इसको प्रेस करेगी। ये देखिए, कुछ इस तरीके से आपने इसको पकड़ करना, इसको प्रेस करते जाना है। इसके अंदर ऐसे दोनों पार्ट के अंदर इसके आपने दे देना है इसको, इस तरीके से जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। आपने इसको प्रेस करते जाना, आगे जितनी भी पेस्ट है ना, वो सारी की सारी आगे चली जाएगी। एक ज़र्रा भी बराबर भी पीछे नहीं रहेगा। और किसी कुछ इस तरीके से आपने इसको फोल्ड करते हुए आगे ले आना है। और अब ये देखें, बिल्कुल खाली रख रही थी, अब इसमें तकरीबन 2 दफ़ा यूज़ करने की पेस्ट निकल आई है। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरी छोटी सी टिप थी, यूज़फुल थी, मनी सेविंग थी आपके लिए, तो पसंद आई होगी। तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के हेयर कैचर के रिलेटेड है। इसके ना अक्सर हेयर कैचर के अंदर ये ना एक कील लगा होता है। जब वो निकल जाता है तो हेयर कैचर ना अलहदा हो जाता है, टूट जाता है। तो वो निकले ना, जब तक वो निकलता नहीं है तो कैचर बिल्कुल महफूज रहता है। तो वहाँ पे आपने इस तरीके से ना थोड़ा सा डॉट इसका ना नेल पेंट का लगा देना है। आप अब इसके साथ के लीजिए, अगर ट्रांसपेरेंट है तो दी बेस्ट है। ये देखें, इसका थोड़ा सा पहले ही निकला हुआ, तो इसको अंदर की तरफ मैंने थोड़ा सा धकेल के ना पुश करके फिर मैंने इस पर लगाया है। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरी टिप आपको पसंद आएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी प्याज के रिलेटेड है। ये मैंने पहले भी अपनी वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये देखें, जिसकी मैंने कटिंग की थी ना, वो भी बिल्कुल नहीं उसका पौधा निकला, और जिसको मैंने आगे से जिसकी जड़ें जलाई थी उसका भी नहीं निकला। और ये मेरे पास वैसे ही पड़ा था, मैंने दिखाने के लिए रखा हुआ था। इसका इसकी जड़ें भी बढ़ गई हैं और इसका पौधा भी निकल आया है। अब ये चौथा जो है ना, इसको मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था ताकि इसकी मैं अच्छे से कटिंग आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो इसको ना कुछ इस तरीके से मैंने छील लिया है। इस तरीके से भी आप इसका पील ऑफ कर सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। तो ये इसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो अगर आप जल्दी में हैं और इसका पील ऑफ करना चाहते हैं, तो आपने करना क्या कि दोनों साइडों को इसको उतारना है और इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेनी, हाफ़ यानी कि कर लेना है। तो 1 सेकंड के अंदर-अंदर इसका पील जो है ना, वो ऑफ हो जाता है। बहुत ही आसान सा तरीका है इसके पील ऑफ करने का। ढेरों-ढेर इस तरीके से आप प्याज़ को काट सकते हैं, छील सकते हैं। तो अब आ जाती है बारी इसकी कटिंग की। तो आपने छुरी के साथ, अब अगर हम इसकी कटिंग करते हैं ना, तो बड़ी मोटी-मोटी इसकी कटिंग होती है और हमारा टाइम भी ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर हमने इसकी बारीक कटिंग करनी है, बारीक इसको चॉप किया हुआ हो, तो सालन में प्याज बहुत जल्दी से गल जाता है। तो इसलिए इसका हमें ये फ़ायदा होता है कि जब हम इसको बारीक इसकी कटिंग करते हैं ना, ये तो मैं इसको ना आलू पिलर के साथ इसकी कटिंग कर रही हूँ, तो बहुत आसानी के साथ ना, ये देखिए, बहुत ही बारीक बारीक इसके स्लाइसेस बन रहे हैं। तो अगर हमने इसके लच्छों की सूरत में काटना हो, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ कि वो आपने किस तरीके से काटना है। ये देखें, ये जो होता है ना, ये इसकी ये साइड जिस तरह बड़ी होती है। दूसरा जो मैंने लिया है ना, ये इस तरीके का, तो इसके साथ ना वो बड़े बड़े लच्छे बन जाते हैं, निकल आते हैं इसके। ये देखिए कितना बारीक और कितनी ज़बरदस्त स्लाइसिस के बने हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये कटिंग आपको लाजमी पसंद आई होगी। अगर आप बारीक से बारीक
प्याज को काटना चाहते हैं और वो भी बगैर हाथ लगाए, तो ये तरीका आपके लिए यूज़फुल है कि आप इसको किस तरीके से फ़ॉर्क में फंसा कर ना इसको काट सकते हैं। तो अब चलते हैं, जब हम इसको निकालते हैं ना तो कटिंग बोर्ड के ऊपर से उतारते हैं तो साइडों पे गिर जाता है। तो ये जो एक होल सा बना होता है ना, इसके ज़रिए से आप इसको किसी भी चीज़ को जो भी आपने काटी निकाले ना, तो ये इधर-उधर नहीं गिरेगी। तो ये होता ही होल इस काम के लिए है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी गाजरों के रिलेटेड है। तो ढेरों ढेर गाजरें अब आ रही हैं, लोग जूस निकालते हैं, हलवा बनाते हैं। तो इनको ना सबसे मुश्किल इसका जो टास्क होता है ना, वो इसकी कटिंग करना और इसको छीलना होता है। तो सबसे मुश्किल इसका टास्क मुझे तो छीलना ही लगता है। तो जब हम पीलर से इसको इस तरीके से छीलते हैं ना, तो बहुत सारी गाजर हमारी ज़ाया भी होती है और हमारा टाइम भी बहुत लगता है। अब मैं ग्लास के साथ भी इसको निकाल रही हूँ, तो यहाँ पे भी मुझे टाइम लग रहा है। तो सबसे दी बेस्ट तरीका तो मुझे यही लगता है कि मैंने बॉटल के ऑर्गेनाइज़र बना के रखा हुआ है। इसके साथ मैं बहुत आसानी के साथ ढेरों ढेर गाजरें छील लेती हूँ और कोई टाइम भी नहीं लगता। अगर बच्चों को दें ना, वो भी बड़ी खुशी से इसको छीलते हैं, शौक से छीलते हैं। तो इस तरह छीलना है भी बहुत आसान और बड़े ही कमाल की इस तरीके से गाजर जो है ना पील ऑफ होती है, ये देखिए। और ये भी मज़े की बात है कि एंड तक है ये पील ऑफ कर देती है। ये जो बॉटल का हमने ऑर्गेनाइज़र बनाया ना, वो एंड तक कर देता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी चावलों के रिलेटेड कि जब भी हम इनको वॉश करते हैं ना, तो चावलों को जब पहला पानी है ना, आपने पहले तो इसको अच्छे से इस तरीके से ना मल मल के वॉश कर लेना है। तो मैंने तो इसके अंदर लौंग डाले हुए हैं, लौंग डाल के मैं रखती हूँ ताकि इसको कीड़ा वगैरह ना लगे। तो अब मैंने क्या करना है, लौंग हमने बिल्कुल भी नहीं निकाले, पानी को सिर्फ छान लेना है। लौंग को मैं इसके अंदर ही रहने देती हूँ, ऐसे ही मैं चावलों में डाल लेती हूँ। तो अब इसको पानी को आपने गिराना नहीं है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है, नेचुरल फर्टिलाइज़र का काम करता है। इसको पौधों को डालिए तो ये आपके पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी धनिया के रिलेटेड है कि जब धनिया सब्जी के साथ ही अब तो आ जाता है, क्योंकि अब मौसम है, तो काफ़ी हमारे घर में आ जाता है, जमा हो जाता है। तो इसको फिर इसके पत्ते जो तोड़ने ना मुश्किल हो जाते हैं। तो इसको अगर आपके पास ज़्यादा धनिया है तो इसके आपने पत्ते पत्ते तोड़ने हैं ना, तो इस तरीके से आप फ़ॉर्क से इसको फ़ौरन से अलग कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बहुत आसानी के साथ और बहुत ही जल्द इसके साथ पत्ते पत्ते जो अलग हो जाते हैं। ये देखिए हमारे पास सिर्फ डंडियाँ रह गई हैं। तो और जो जो उसमें डंडियाँ जाती हैं ना, फ़ॉर्क के साथ करें तो छोटी छोटी डंडियाँ आती है, तो वो वैसे ही हम रखते हैं, कच्ची डंडियाँ होती हैं। तो इनमें बहुत सा ज़बरदस्त सा धनिए का एक यानी कि फ्लेवर आता है, तो इसको फेंकना भी नहीं चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरी टिप आपको पसंद आई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी सब्ज़ मिर्च के रिलेटेड है कि जब जब हम इसको काटते हैं तो हमारे हाथों में जलन होना शुरू हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि हमारा हाथ भी ना लगे और हम ढेरों ढेर सब्ज़ मिर्च को भी काट लें। तो आपने कुछ इस तरीके से ना फ़ोर्क में सब्ज़ मिर्च को फंसा लेना है। इसके जो ऊपर वाला डंठल है ना, उसको सेपरेट कर देना है। तो जो मैं 3 फंसा रही थी, नहीं फंसी तो इसकी मर्ज़ी। तो फिर मैंने 2 ही कर ली हैं अब। तो अब मैं 2 ही काटूँगी। तो ये देखें इस तरीके से मैंने फ़ोर्क को पकड़ लिया है और सीज़र के साथ सॉरी छुरी के साथ इसको मैं काट रही हूँ। बड़ी आसानी के साथ ये बारीक-बारीक भी कट गई हैं और 1 सेकंड भी नहीं लगा, हमारी मिर्च जो है ना वो कट चुकी है। अब जो नेक्स्ट है वो भी मैं इसी तरीके से काट लूँगी। तो अब की बार तो इसमें अंदर 3 ही डालूँगी। तो ये देखें तीनों हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से कट रही हैं। इस तरीके से उसको अप्लाई करते हुए आप ढेरों ढेर सब्ज़ मिर्च मिनटों, सेकंडों में काट सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरा तरीका भी आपको पसंद आया होगा। तो अब बारी आती है कि इसको हमने हाथ तो लगाना नहीं है क्योंकि जलन होगी। तो हमने इसको बर्तन में कैसे डालें, तो इस तरीके से आप इसको अप्लाई करें और इस तरीके से अपने बर्तन में इसको डालिए और यूज़ कीजिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी बहुत ही ज़बरदस्त है कि जब भी आप चावल बनाते हैं ना, तो उसको दम लगाते हैं। फिर दम हम जब उसका खोलते हैं ना, तो उसको दम खोलने से पहले 5 मिनट इसी तरीके से पड़ा रहने दें ताकि जो इसकी स्टीम है ना वो कदरे कम हो जाए। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो चावल है ना, वो कभी भी जुड़ेंगे नहीं, खिले-खिले रहेंगे। तो ये देखिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ, 5 मिनट हो गए थे मुझे फ्लेम को बंद किए हुए। अब मैंने इसका ऊपर से ना दम को हटाया है। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त खिले-खिले चावल बने हुए हैं हमारे। अगर आप भी इस तरीके से चावल बनाएँगे ना, इस तरीके से उसका दम खोलेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त खिले-खिले चावल बनेंगे। हर चावल जो है ना वो अलग-अलग होगा, कभी भी नहीं जुड़ेंगे। और एक और बात बताती चलूँ कि जब भी आप पानी बॉयल होने लगे, चावल डालते हैं ना, तो चावल डालने के बाद उसको आप ओपन मत छोड़िए, उसके ऊपर ढक्कन दे दीजिए, फिर आप उसको बनाइए। जब चावल दम पर आ जाएँ ना, तो फिर उसको दम लगाइए।
तो आपने खुले नहीं छोड़ने। इस तरीके से भी चावल जो है ना हमारे बहुत ही कम टूटते हैं, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस विंटर सीज़न में ना दही जमाना भी एक टास्क बन जाता है, लेकिन मुझे कभी ये परेशानी कभी भी नहीं आई। तो मैं आज अपना तरीका आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो मैंने क्या किया, एक बाउल ले लिया और उसमें 1 चम्मच मैंने भर के दही डाली है और थोड़ा-सा इसमें दूध डाल के मैंने अच्छे से चम्मच के साथ मिक्स किया है। अब आपने दूध गर्म है और इतना गर्म है कि फिंगर हमारी उसको सहार सके। तो मैंने ऊपर से इसको डालना शुरू किया ताकि ऊपर अच्छे से झाग इसकी आ जाए। इतना परफेक्ट दही जमता है ना, और पूरी सर्दियाँ मुझे कभी भी परेशानी नहीं हुई कि कभी ऐसा हो कि दही ना जमा हुआ। तो इसलिए एक मोटा कपड़ा मैंने ना ओवन के अंदर रखा हुआ है और इसको इतना बड़ा है ये नीचे भी आ जाता है और ऊपर भी। तो ये इस तरीके से इसको मैं ओवन के अंदर रख देती हूँ। तो 3-4 घंटे बाद दही जम जाता है, मैं उठाकर फ्रिज में रख देती हूँ। तो चलते हैं अब नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी बहुत ज़बरदस्त है। बहुत ज़बरदस्त आइडियाज़ आज आपको ढक्कन के रिलेटेड देने जा रही हूँ। तो मैंने क्या किया कि मेरे पास 2 ढक्कन है, मैंने दोनों ढक्कन ले लिए हैं, एक जैसे हैं दोनों, सेम हैं। तो अब मैंने एक ना ये आइसक्रीम स्टिक जो होती है ना वो ले ली है। इस पे मैंने हॉट ग्लू लगा के ना इसको अच्छे से इनके ऊपर लगा के ना इन दोनों को फिक्स कर दूँगी ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाएँ और ये सेपरेट ना हो। ये देखिए, कुछ इस तरीके से इसके ऊपर मैंने लगा दी है। अब मैंने एक डोरी ले ली है, डोरी को भी कुछ इस तरीके से ना मैं ग्लू से इसको भी यहाँ पे फिक्स कर दूँगी। ये भी बहुत अच्छे तरीके से फिक्स हो जाती है, बहुत आसानी के साथ और बहुत ही जल्द हो जाती है। और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, ये हॉट ग्लू जो होता है ना, तो ये चीज़ें जल्दी से ख़राब नहीं होती, निकलती नहीं हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसको अच्छे से आपने फिक्स कर लेना है। तो हो सके तो आप थोड़ा-सा कार्डबोर्ड का पीस इसके ऊपर लगा लीजिए। ये और भी फिक्स हो अच्छे से फिक्स हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये देखें ये ज़बरदस्त तरीके से हमारे पास एक ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया। अब मैंने वाइट 2 ढक्कन ले ली हैं और इनके दरमियान में मैंने कर लिए हैं सुराख और 2 मैंने ये चूड़ी की हुक्स बनाई हैं और दोनों मैं कुछ इस तरीके से इनके अंदर डाल दूँगी। ये देखें कुछ इस तरीके से। ये बड़ा ही ज़बरदस्त और बड़ा ही काम आने वाला हमारा ऑर्गेनाइज़र बनने जा रहा है। तो आपने इसको देखने के लिए, इसको ट्राई करने के लिए वीडियो को फुल वॉच करना है, कोई स्टेप मिस नहीं करना। तो आप खुद ही देख कर कहेंगे कि कितना ज़बरदस्त है और कितना यूज़फुल है और बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में, कोई इस पर पैसा नहीं हमारा लगा। इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बाज़ार से लेने जाते हैं ना तो काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं। तो क्यों ना हम घर में पड़ी हुई बेकार चीज़ों से बनाकर इनको अपना काम चला लें। ये देखिए कितना ज़बरदस्त और लगता भी बहुत ही ज़बरदस्त है। मैंने इसको हैंग कर दिया था वॉल के साथ और ये हमारी जो कीज़ होती हैं ना उनको हैंग करने के लिए मैंने बनाया था। तो आप इसको बाहर गेट की साइड पे भी हैंग कर सकते हैं, उधर अपनी कीज़ हैंग करने के लिए या अपनी डोर के पीछे भी इसको हैंग कर सकते हैं। तो इसके अलावा मैंने इसमें अपनी तस्वीर वगैरह भी आप हैंग कर सकते हैं। अगर आप कीज़ हैंग नहीं करना चाहते तो तस्वीर हैंग कर लीजिए। आप अपने अकॉर्डिंग के मुताबिक जो भी आपको अच्छा लगे आप इस पे हैंग कर सकते हैं। बहुत मज़बूत है, टूटने वाला नहीं है और हर चीज़ को ये कवर कर सकता है। आप पर्स वगैरह भी इस पे हैंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरी टिप आपको पसंद आई होगी, ये मेरा आइडिया आपको, ये मेरा ऑर्गेनाइज़र आपको पसंद आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनाने जा रहे हैं। तो मैंने ये बॉटल मेरा जो 3 मैं काम किया ढक्कन ना वो होते हैं करने वाले वो वो ले लिए इन्फॉर्मेटिव हैं। तो इनके टाइटल दरमियान में वाला मैंने कुछ इस उन्होंने तरीके से हो ना सुराख बना लिए हैं, छुरी को गर्म करके मैंने बनाई है। एक मैंने आइसक्रीम स्टिक ले ली है और इसके ऊपर कुछ इस तरीके से इन सबको मैं चिपका दूँगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये भी बहुत अच्छे से स्टिक हो जाते हैं। एक दूसरे के साथ जोड़ के आपने इनको स्टिक करना है और इनकी बैक साइड पे अब मैंने इन डबल टेप जो होती है वो लगा दी। तो आप यहाँ पे नैनो टेप भी लगा सकते हैं और हॉट ग्लू का यूज़ भी कर सकते हैं। तो मेरे पास ये डबल टेप थी तो मैंने यही मुनासिब समझा, इसको मैंने लगा दिया है और इसको मैंने कैबिन के बाहर इस तरीके से ना किचन में लगा लिया। अब आप यहाँ पे टूथब्रश भी हैंग कर सकते हैं और या अगर आप टूथब्रश यहाँ पे हैंग नहीं करना चाहते तो आप अपने चम्मच यहाँ पे हैंग कर लीजिए। तो उम्मीद करते हैं ये मेरी टिप भी आपको पसंद आई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के ढक्कन के रिलेटेड के कुछ इस तरीके से इसमें मैंने ना छुरी की मदद से इनकी कटिंग कर ली थी। ये देखिए जो मैंने अभी आपको दिखाया है, क्योंकि ये चूल्हा दूर पड़ा था ना इसलिए मैंने जब ढक्कन को मैं सुराख करने गई थी तो तभी इसके अंदर भी मैंने इसकी भी कटिंग कर ली थी। तो इसको मैंने कुछ इस तरीके से ना जो हमारी जूसर मशीन होती है ना उसकी तार इधर उधर जो होती है फिरती रहती है, घूमती रहती है, मेस क्रिएट करती है। तो ये कुछ इस तरीके से उसको मैंने इसमें लगा के अरेंज कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी बड़ी ज़बरदस्त है। तो आजकल मटर का मौसम है तो हर घर में ही मटर ढेरों ढेर आ जाते हैं। तो इसके 3-4 तरीके आपको बताऊंगी कि हम इनको किस तरीके से जल्दी निकाल सकते हैं।
तो अब आपने करना क्या है कि मटर को आपने पकड़ना है कुछ इस तरीके से, उसको मरोड़ना है और इसको खोल लेना है। इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ मटर जो है ना वो खुल जाता है और इस तरीके से को यूज़ करते हुए आप ढेरों ढेर मटर निकाल सकते हैं। एक और तरीका बताती हूँ कि आपने मटर को पकड़ना है और इसकी एक साइड से उसको थोड़ी सी कटिंग करके ना ऊपर की तरफ इसका रेशा निकाल देना है। इससे भी आसानी के साथ मटर जो है ना खुल जाता है और बहुत ही आसानी के साथ मटर आप निकाल सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट जो तरीका मैं बता रही हूँ, आपने करना क्या है कि एक खुले मुंह वाला बर्तन ले लेना है, उसमें पानी डाल के उसमें अपने मटर डाल लेने हैं। अगर आपके पास ज़्यादा मटर हैं, 2 किलो हैं, 4 किलो हैं, 5 किलो हैं, 10 किलो, 20 किलो, जितने भी हैं, वो आपने इसमें डाल लेने हैं और पानी को आपने सिर्फ 2 से 3 मिनट तक बॉईल करना है मटर अंदर डालकर। और मटर को फिर आपने चेक कर लेना है कि अगर उसका वो ऊपर वाला छिलका सॉफ्ट हो गया है तो उसको निकाल के आपने ठंडा कर लेना है। इनको यानी कि इनका पानी रिमूव कर देना है, छान लेना है इनको और इनको आपने ठंडा होने देना है। ये देखिए बहुत ही आसानी के साथ अब मैं इनको निकाल रही हूँ ना, तो बड़ी ही आसानी के साथ फ़ोर्क के साथ निकाल रही हूँ तो बड़ी आसानी के साथ ये निकल रही हैं। कोई एफर्ट नहीं लग रही, कोई हमारा टाइम नहीं वेस्ट हो रहा और कोई हमारे हाथ नहीं थक रहे, कोई हमारे नेल्स में दर्द नहीं हो रहा। अब अगला तरीका जो बताने लगी हूँ वो बहुत ही दी बेस्ट है, तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक भी मुझे ज़रूर दीजिएगा। अब आपने करना है कि मटरों को पकड़ना है और हल्के हल्के आपने मटरों को दबाना है, यानी कि प्रेस करना है अपने हाथों में। तो सारे के सारे मटर मिनटों में निकलेंगे, मिनटों में नहीं, सेकंड, आधा सेकंड मुझे सॉरी आधा मिनट मुझे लगा था, यानी कि 30 सेकंड लगे थे इतने ज़्यादा मटर मुझे निकालने में। और फिर इसके ऊपर से मैंने सारे सारे छिलके जो है ना वो उतार लिए थे और नीचे हमारे सिर्फ मटर रह गए थे। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरीक़ों को यूज़ करते हुए आप ढेरों ढेर मिनटों में मटरों को छील सकते हैं, उनके दाने निकाल सकते हैं। और फिर मैंने क्या किया था, इन मटरों को ना अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद मैंने ना इसको फिर फ्रीज़ करना था। तो फ्रीज़ करने के लिए मैंने ना कुकिंग ऑयल अपने हाथों पे लगा के ना सब इनको अच्छे से लगा दिया था, सबको मल दिया था। तो इससे क्या होगा कि एक तो मटरों का जो कलर है वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, जैसे ही हम रखेंगे वैसे ही निकालेंगे, दूसरा हमारे मटर जो है ना वो जमेंगे नहीं। तो जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ, अगर इसको आप अप्लाई करेंगे ना तो यकीन माने इस ढेरों दवाई देंगे और अपने मटरों को भी आप फ्रीज़ कर सकेंगे। अब जब इनका मौसम नहीं होता तब आप इनको यूज़ कीजिए, तब ये बहुत महंगे मिलते हैं। आजकल तो ये सस्ते हुए हैं, हर कोई ले सकता है और हर एक की कोशिश होती है कि हाँ, हम इनको फ्रीज़ कर लें, महफूज कर लें। तो जी ये देखिए सारे के सारे मटर मैंने निकाल लिए हैं। अब इनको हमने फ्रीज़ करना है, कैसे करना है तो वो भी बताऊंगी। इनको अच्छे से पहले आपने खुश्क कर लेना है। इसको मैंने धोया था तो खुश्क तो ज़ाहिर बात है करने का ना कि इसके इर्द गिर्द पानी ना रहे। अच्छे से इनको खुश्क कर लें, चाहे पंखे के नीचे कर लें, चाहे धूप में तो सॉरी रखना नहीं है आपने, तो या इस तरीके से कपड़े से कर लें। तो मैंने टॉवल के साथ इनको अच्छे से किए। तो अब मैंने इनको लगा दिया है थोड़ा सा ऑयल। वो लगाने के बाद इनको मैं ज़िप लॉक जो बैग होते हैं ना उनके अंदर इनको डाल कर ना इसको फ्रिज में रख दूँगी, फ्रीज़ कर लूँगी। तो ये मेरे मटर बिल्कुल महफूज रहेंगे। तो नेक्स्ट टिप मेरी आलूओं के रिलेटेड है कि जब हम इसको बॉयल करते हैं ना तो इनका छिलका उतारना भी हमारे लिए एक टास्क बन जाता है। तो एक छोटी सी टिप देने लगी हूँ कि आपने ये जो पकौड़े निकालने वाली छन्नी होती है ना वो आपने ले लेनी है और इसके ऊपर आके कुछ इस तरीके से ना अपने हाथ से प्रेस करना है। तो बहुत ही आसानी के साथ एक तो ये मैश हो जाएगा, दूसरा इसका छिलका भी बड़ी आसानी के साथ होता रहेगा। ये देखिए आपके सामने कर रही हूँ। तो इस तरीके को अप्लाई करते हुए आप ढेरों ढेर आलू अपने को मैश भी कर सकते हैं और उनके छिलके भी उतार सकते हैं। तो यही थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लास्ट में आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है और फीडबैक भी लास्ट में देना है कि आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। और इसके साथ साथ आपने इनको अपने प्यारों में भी शेयर लाजमी करना है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट भी दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।